सेट नंबर जो है वो आपका 53 को कवर करेंगे। और जैसे कि आपको देख भी रहे होंगे कि सेट नंबर 53 है। तो चलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। ठीक है, टोटल जो है वो क्वेश्चन की संख्या जो 50 है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस वाद में जो है वो उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। तो ये आपका वाद जो था वो 1973 का जो है केशवानंद भारती वाद हो जाएगा। ठीक है, तो वन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो राज्य मन्नार समिति जो है राज्यों के पुनर्गठन से समिति नहीं संबंधित नहीं है, तो 2 का सी हो जाएगा। धर्म आयोग और JVP आपका समिति है। फजल अली भी जो है वो राज्य के पुनर्गठन से, लेकिन जो है राजमन्नार समिति नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, 2 का सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जा गया है। तो ये भाषाई और जो है वो आपका धार्मिक आधार पे जो किया गया है। ठीक है, निर्जातीय आधार पे नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के जो है सुमिलित युग्म की पहचान करनी है। ठीक है, यानी जो है वो आपका संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। तो साल बताना, अध्यक्ष जो है कौन थे। तो स्पेशली जो थे वो साल 2000 का था, और जो न्यायमूर्ति जो है MN वेंकट चलैया जी थे। ठीक है, याद रखेंगे, वेंकट चलैया जी थे। ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो ए हो जाएगा 4 का। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात की संख्या कितनी है। तो आपका जो है टोटल आपका लिंगानुपात कितना है, तो 943 हो जाएगा, और बाल लिंगानुपात जो है वो 919 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, बाल लिंगानुपात कम है तो आपका क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि उपयोगिता का जो है गणनावाचक आपका सिद्धांत किसने दिया था। तो स्पेशली जो है वो दिया जाता है मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे उपयोगिता का जो है गणनावाचक सिद्धांत जो है वो मार्शल जी के द्वारा आपका शेयर किया गया था। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से जो है वो चाय की मांग पर क्या जो है वो प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बढ़ेगा। ठीक है, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से क्या होगा, क्योंकि अब जो है वो आपका चाय की मांग जो है बढ़ जाएगा, तो 7 का ए हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जो है वो छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। तो यानी आपका छोटे किसान किसको कहेंगे, 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को जो है वो आपका छोटे किसान कहेंगे। तो 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो है आपको पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पे अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्या है, तो आपका चंद्रमा पे इसलिए छलांग लगा सकते हैं क्योंकि चंद्र तल पे जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में अल्प होती है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहाँ पे, तो चंद्र तल में कम होगी, पृथ्वी में अधिक होगी। याद रखेंगे, आपका 9 का सी हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें से डॉक्टर सर CV रमन को उनके किस आपका कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो CV रमन जी को जो है वो दिया जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के जो है वो आपका अध्ययन के लिए दिया जाता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। और 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्पेशली जो है रडार का यूज़ किया जाता है जहाज़ों और वायुयानों आदि की जो ढूंढना और मार्ग निर्देशन के लिए जो रडार का यूज़ करते हैं। तो 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेटिना पे जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पे जो है वो आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। और कहाँ बनता है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो रेटिना की बात की जा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपका 12 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका पानी की बूंद जो है वो किसकी आपका भांति जो है वो कार्य करता है। तो पानी की बूंदें जो होती हैं वो वाटर का जो ड्रॉप होता है वो स्पेशली अवतल लेंस की तरह भांति काम करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानव शरीर का जो है प्रतिरोध यानी गीला में जो बात करें किसके समतुल्य होता है। तो ये आपका क्या होता है कि आपका 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
और 14 का क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से जो है वो किस अम्ल का जो है प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, तो फोटोग्राफी में जो अम्ल का यूज़ करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ करते हैं, तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो सोडियम वेपर लैम्प का जो है वो प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है और जल बूंदे द्वारा जो अलग अलग नहीं होता है, तो यही कारण जो है सोडियम वेपर का यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रीट लाइट में। 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जो है किस विटामिन की जो है वो शरीर संचयित नहीं कर सकता है, तो विटामिन सी को जो है वो आपका शरीर जो है वो संचयित नहीं कर सकता। बाकी को विटामिन ए डी ई को कर सकता है, लेकिन सी को नहीं कर सकता। 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है युग्म गलत है, तो प्लेग जो है चूहा से संबंधित, टेप वॉर्म जो है वो सुअर से, पोलियो बंदर से होता है, लेकिन रेबीज जो है होता है आप कुत्ता से संबंधित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। 18 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो स्पेशली क्या है कि आपका सॉरी यहाँ पे पोलियो जो है वो वायरस से होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। वही तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ रेबीज तो कुत्ता होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। प्लेग जो चूहा से होगा, टेप वॉर्म जो है सुअर से, लेकिन आपका गलत जो है सुमिलित क्या हो जाएगा, पोलियो बंदर से नहीं होता, वायरस से होता है। 18 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, याद रखेंगे। 19 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा मैं दूर कर लेती हूँ, आपको क्लियर विजुअल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, उसका जो है प्रतिबिंब सदैव जो है सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है, तो ये दर्पण जो होगा आपका या तो समतल या फिर उत्तल होगा, क्योंकि आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा ही प्रतीत होगा। तो ये तो है समतल या फिर उत्तल। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि जो है बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी जो है वो आपका जलना इंपॉर्टेंट होता है ईंधन का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ने लगता है, तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि तंतु पास्ती आपका जो है वो संधि कहाँ पाई जाती है, तो ये तंतु पास्ती संधि जो है कपाल में पाई जाती है, तो 21 का क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो आपका मानव शरीर का जो है वो आपका अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है मस्तिष्क। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो आपका सुमिलित नहीं है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से, तो यही आपका सुमिलित नहीं है। 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल होता है, बिल्कुल सही। लिथियम बाइकार्बोनेट कठिया उपचार के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही। सिल्वर जो है वो आपका आयोडाइज कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, तो ये आपका सब सही है। ठीक है, लेकिन आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो एक्स किरणें हैं, वाई किरणें, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें, बैगनी किरणें हैं, लेकिन पराध्वनि आपका किरणें जो है वो चुम्बकीय तरंग के उदाहरण नहीं है, तो 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि आपका समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो समुद्री वातावरण में जो प्रमुख प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो फाइटो प्लैंक्टन्स हो जाएंगे, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। मास्टर ऑफ गॉड जो है किस आपका ग्रह को कहा जाता है, तो स्पेशली मास्टर ऑफ गॉड्स जो है वो आपका बृहस्पति को कहा जाता है, तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में कहे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे स्थित कौन सा नगर है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा जो है वो आपका संगम पे स्थित है, रुद्रप्रयाग आपका नगर है, तो याद रखेंगे। 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में जो है सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपका जो है वो सर्वाधिक भूभाग में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो प्लेट एशिया प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो आपका एशिया प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है फिलीपीन आपका प्लेट, तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो देवताओं का जो है प्रिय धाम विजय को ही आपका श्रेष्ठ विजय समझता है, तो यहाँ पे जो है यह जो है किस आपका शासक के शिलालेख में वर्णित है,
तो आपका अशोक के जो है वो 13वां शिलालेख में ऐसा जो है शब्द आपका वर्णित है। तो 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है 1912 में है एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। किसका, तो मौलाना अबुल कलाम ने आज़ाद ने 1912 में, ठीक है। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बी लाग की स्थापना उन्होंने कहाँ की या कब की साल पूछा जा रहा है, तो स्पेशली 1915 में किया जाता है, 3 साल के बाद, ठीक है। अल हिलाल पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया था, अल हिलाल कब बना था, तो ये आपका 1912 में बना था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 32 देख लेते हैं। तो द कॉजेज ऑफ अ इंडियन रिवोल्ट, ठीक है, द मतलब कारण क्या था आपका इंडियन रिवोल्ट का, ठीक है, कॉजेज है ऐसे लिखते हैं ना, कॉजेज। तो निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी, तो स्पेशली जो है वो ये भी पुस्तक है आपका जो सैयद अहमद खां की। तो 32 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो सुल्तान आपका पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसका जो है स्थान केवल पैगंबर के बाद, यह किस आपका सल्तनत कालीन जो है शासक ने कहा था, तो स्पेशली जो बलबन ने कहा था। 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो रणजीत सिंह की जो है राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, ठीक है। किसकी आपके रणजीत सिंह की किस नगर को जो है उन्होंने धार्मिक राजधानी बनाया था, तो ये अमृतसर को बनाया जाता है रणजीत सिंह के द्वारा। 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आधुनिक युग में पहली बात जो है वो ब्राह्मी और खरेष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जो है जेम्स प्रिंसेप जी को जाता है। तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वह आयोग कौन सा है जिसमें जो है सबसे पहले भारत में जो प्राथमिक और जो है माध्यमिक शिक्षा का ध्यान दिया गया था। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्राइमरी और मिडिल आपका एजुकेशन की बात जो है चार्ल्स आपका आयोग ने किया था, याद रखेंगे। तो 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था, तो ये जो है वो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो सुधार आंदोलन होता है ब्रह्म समाज का स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, राजा राम मोहन जी के द्वारा, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक भारत में जो भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो ये पंडिता रमाबाई जी के द्वारा शारदा सदन का जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। और जो जितने भी इंडियन वुमेन आपका जो भी वीडियो हो चुकी थी उनके लिए स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो अकबर के किस आपका समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर जो है वो अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली, तो स्पेशली जो है हेमू ने लिया था, ठीक है, याद रखेंगे। और 39 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने आपका कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो ये स्पेशली लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ये आपका कब कहा था, तो 1916 में। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका पत्रकारिता के लिए जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका जो है वो जर्नलिज्म के लिए इनको मिला था, ठीक है। तो ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हो जाएंगे। तो 41 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बताया जा रहा है कि बंगाल की जो निम्नलिखित घटनाओं के क्रमवार आपका सजाइए, तो क्या है, सिराजुद्दौला का नवाब बनना, उसके बाद क्या होता है कि ब्लैक होल की घटना होती है, नवाब के बाद ब्लैक होल की घटना होती है कलकत्ता में, और बाद में अलीनगर की संधि होती है, प्लासी का युद्ध तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो 1757 का टाइम का, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लास्ट का, ठीक है, याद रखिएगा। आपका क्या हो जाएगा कि 42 का सी हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक आपको चर्चा किस जानवर का आपका मिलता है, तो स्पेशली घोड़ा का जो है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक आपको जानवर का चर्चा मिलता है। 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म के पूर्व के आपको 4 व्रतों में से जो है किस एक व्रत को जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा जाता है जैन धर्म के जो है महावीर जी के द्वारा, ठीक है। 4 व्रतों में से जो है ब्रह्मचर्य उनके द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पाली ग्रंथियों के अनुसार जो है वो गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए थे, तो पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में
गाँव के जो है वो आपका टोटल 3 आपका भेद बताए गए हैं। तो 45 का क्या है, ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने की से आपका कुरु कबीला बना। तो आपका जो है वो भरत और पुरु आपका कबीला मिल गया, तो क्या हो गया कि कुरु कबीला आपका बन गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 46 का ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं के सही जो है वो आपका सजाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले जो है वो आपका जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसके बाद लखनऊ आपका समझौता होता है 1916 में। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 1918 में बारदोली आप जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा 1928 हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है वो आपका लाहौर आपका होता है। ठीक है, अधिवेशन 1929 का टाइम का था। और नमक सत्याग्रह तो सबसे जानते हैं कि 1930 का टाइम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या हो जाएगा कि आपका 2-3 क्या हो जाएगा, 2-3 2-3 4-5-1। ठीक है, याद रखेंगे। लास्ट में आपका सत्याग्रह आपका नमक सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो जंतर मंतर का जो निर्माण है स्पेशली सवाई जयसिंह ने किया था। तो याद रखेंगे आपका 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बात करें तो अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में जो है वो सबसे पहले किन पुस्तकों का जो अनुवाद किया गया था। तो ये पुस्तकों का अनुवाद जो था सबसे पहले वो क्या हो जाएगा कि आपका जो है हो जाएगा आपका सिंहासन बतीशी था, फिर अथर्ववेद का है अनुवाद, और बाइबल का लास्ट में होता है। याद रखिएगा। 49 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। 50 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पालों की आपका समय में बौद्ध धर्म की आपका किस शाखा का विशेष विकास हुआ था। तो पालों के समय जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का आपका जो है डेवलपमेंट होता है। तो याद रखेंगे 50 का ए हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आपका स्मरणीय तथ्य क्या क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो अर्थ को जो है वो पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट आपका सितारा कौन से शुरू हो जाएगा, इसीलिए जो है हमको दिखाई देता है। रात्रि में दिखने वाले जो है सर्वाधिक चमकीला तारा जो है साइरस हो जाएगा। लिबनिट्ज आपका पर्वत स्थित है। तो ये स्पेशली आपका मून पे चंद्रमा पे देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि जीवाश्म आपका ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो चंद्रमा को जानते हैं। पृथ्वी से आपका चंद्रमा का कितना भाई दिखता है। तो स्पेशली जो है आपका 57 पार्ट जो है वो आपका दिखता है अर्थ से मून का। ठीक है, याद रखेंगे। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है। तो स्पेशली वह 1/81 है। ठीक है, किसका, तो आपको चंद्रमा का द्रव्यमान की बात की जा रही है कि 1/81 है किसका, ऑफ आपका जो अर्थ यानी पृथ्वी का। याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है आपका जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है तो सुपर मून आपका कहते हैं। जब आपका है आपका मून जो है वो पृथ्वी के निकट होता है। एक माह में जो है 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है। तो आपका एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। बौने ग्रह के उदाहरण है तो यम हो गया, सेरस हो गया, चेरॉन जो है बौने ग्रह के उदाहरण है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है शूद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच आपको शूद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड आपका एस्ट्रॉयड जिसको बोलते हैं ना वही आपका दिखाई देते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका देखिए आपका मंगल जो है इनर प्लैनेट बोलते हैं और बृहस्पति आउटर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो उस पृथ्वी स्थिति को कहा जाता है। तो जब अधिकतम दूरी पे होगी तो 4 जुलाई को ऐसा जो है सिचुएशन बनता है, उस स्थिति को अपसर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि अपसर क्या होता है, तो पृथ्वी जब आपका सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो अपसर होता है। कब होता है अपसर, तो ये क्या होता है कि 4 जुलाई को। याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि जब पृथ्वी जो है सूर्य से आपका जो है वो आपका न्यूनतम दूरी पे होती है तो क्या होता है कि आपको न्यूनतम दूरी पे कब होती है, तो उस स्थिति को 3 आपका जनवरी को होती है। न्यूनतम दूरी उपसौर कहते हैं। तो 3 जनवरी याद रखेंगे आप। ठीक है ना, जो आपका न्यूनतम दूरी पे रहती है। और 4 जुलाई को क्या होता है, अधिकतम जो है दूरी पे रहती है कौन, आपका जो है पृथ्वी सूर्य से। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर जो है अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181 है। अक्षांश रेखा कौन होता है, अर्थ मान लीजिए, तो ये आपका अक्षांश रेखा होता है लिटा हुआ। ठीक है, देशांतर की संख्या कितनी है, तो आपका 360 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो देशांतर हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता। और ये क्या है, तो अक्षांश हो जाएगा।
अक्षांशों की संख्या क्या है 181 है और जो है देशांतर की संख्या 360 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जो है किसी आपका किस तिथि को जो पृथ्वी पर आपका दिन और रात बराबर होता है, तो आपका जो है आप दिन रात बराबर होता है तो आपका 2 मंथ में होता है। एक तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। तो पहले आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। जब पृथ्वी और सूर्य एवं जो है पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आपका चंद्रमा आएगा तो क्या हो जाएगा, अमावस के दिन होता है और ये सूर्य ग्रहण उस दिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आपका जब पृथ्वी आएगी तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा आएगा तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्णिमा के दिन हमारा जो है चंद्र ग्रहण होता है और जो है हमारा अमावस्या के दिन हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और जो है वो संपूर्ण विश्व को जो है कितने जोनों में बांटा गया, तो 24 जोनों में आपका पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है तो 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये जो है 180 डिग्री आपका देशांतर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर जो है सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। आगे बताया जा रहा है कि दक्षिण गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन होता है, तो आपका जो है वो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 आपको उत्तरी गोलार्ध पे जो है सबसे, देखिए उत्तरी गोलार्ध पे जो है सबसे बड़ा दिन जो है वो आपका 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध यानी यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध जो है नीचे वाला एरिया, तो 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होगा। और सबसे जो है मतलब बड़ा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन योगा दिवस मनाते हैं उसी दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा 22 दिसंबर को। तो याद रखेंगे, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो स्मरणीय तथ्य मैंने करा दिया है। ठीक है ना, आप आंसर चाहे तो देख लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है मैंने आपका जो है क्या कराया था 53 को कवर करा है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।